एक छोटे से शहर की बात है। वहां के मेयर एक विशाल घर में रहते थे, लेकिन उनका कोई परिवार नहीं था। वे अकेले ही उस बड़े घर में रहते थे। वे अक्सर अपने घर में बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करते थे। उनकी दी हुई पार्टियों में शहर से बड़े बड़े लोग आते थे। कोई भी उनका आमंत्रण ठुकराता नहीं था। इस वजह से मेयर खुश रहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी पार्टी में आए हुए लोग उनकी बहुत कद्र करते हैं। वो उनके अपने लोग हैं और जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन उनके काउंसलर मिस्टर ब्रिग्स का मानना कुछ और ही था। है मिस्टर ब्रिग्स, देखिए देखिए ये सब लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं। सभी मेरे आमंत्रण पर पार्टी में शामिल हुए हैं। ये सब लोग यहाँ हर बार आते हैं मेरे लिए। आप गलत सोचते हैं मेयर साहब। ये लोग यहाँ आपके लिए नहीं बल्कि सिर्फ पार्टी का मजा लेने आते हैं। मैं जानता हूँ इन सब के जाते ही आप कितना अकेला महसूस करते हैं। वैसे भी आजकल का जमाना अच्छा नहीं है मेयर साहब। आजकल तो अपने अपनों की मदद नहीं करते, ये लोग तो फिर पराये हैं। राजा महेंद्र सिंह के जमाने की बात अलग थी। उस समय इंसान एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, आज की तरह नहीं। ऐसा नहीं है मिस्टर ब्रिग्स, कैसी बातें कर रहे हैं। समय के साथ जमाने को बदलना जरूरी है। राजा साहब के जमाने में आज की तरह की आधुनिकता और विकास नहीं था। मेरे ख्याल से तो आज का जमाना कहीं बेहतर है। इस तरह की चर्चा अक्सर उनके बीच होती रहती थी। लेकिन मिस्टर ब्रिग्स की एक बात जो सही थी और मेयर भी मानते थे, वो ये है कि इतने बड़े घर में वो अकेले ही रहते थे। उन्हें अक्सर उनका अकेलापन काटने को दौड़ता था। पार्टी के दौरान भी कुछ ऐसी ही बहस चल रही थी कि दोनों के बीच एक बेरा उनके पास आया। मेयर साहब, आज की पार्टी में मेहमान कुछ ज्यादा ही हैं। हमारे पास सारे बर्तन खत्म हो चुके हैं, गिलास की भी कमी हो रही है। अरे तो यहाँ क्या कर रहा है मेरे पास? जाओ नीचे जाओ, नीचे तलगर से बने कमरे से और बर्तन निकाल लाओ, जल्दी करो। मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? जाओ। जी हुजूर, वहाँ की चाबी आपके पास है। मैं आपसे चाबी लेने आया था। ओहो, ऐसा है, ये लो चाबी। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है। मेयर के घर के तलगर का वो हिस्सा बहुत अंधेरे में था। वहाँ कोई जाता नहीं था। उस कमरे में गैर जरूरी सामान ही रखा जाता था। किसी को वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन उस दिन उस कमरे में कोई और भी था। वहाँ थी दो जुड़वा परियां। एक परी का नाम था सोनाली और दूसरी का नाम था मोनाली। उनमें से सोनाली बहुत शरारती थी और मोनाली थोड़ी समझदार। हालांकि मस्ती करना उसे भी पसंद था, लेकिन वो आसपास के लोगों का ध्यान रखती थी। सोनाली को मस्ती में कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। वो भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन कई बार उससे ज्यादा मस्ती हो जाने से लोगों को थोड़ी तकलीफ हो जाती थी। उस दिन वो दोनों परियां वहाँ आपस में खेल रही थी। मुझे कुछ नई मस्ती सूझ रही है, मेरे पास एक नया उपाय है। मस्ती? लेकिन पहले ये बताओ, इसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम लोगों की मदद करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारा क्या विचार है? हम अपने आप को जूतों में बदल लेंगे। हाँ, जो भी उन जूतों को पहनेगा और उन्हें पहनकर जो भी इच्छा करेगा, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक जोखिम है। इंसान अक्सर बेसुध होकर कुछ भी मांग बैठते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो देखो, कोई अंदर आ रहा है, जल्दी करो। तुरंत वो दोनों परियां बदल गईं, जूतों के जोड़े में। आरामदायक और गर्मी देने वाले वो रबर के जूते टेबल पर आकर बैठ गए। मेयर का बेरा अंदर आया और उसने जरूरत का सामान लिया। उसकी नजर उन जूतों पर पड़ी। अरे इतने आरामदायक जूते हैं, मैं इन्हें यहाँ से अपने लिए ले चलता हूँ। मेरे को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी ये जूते यहाँ पड़े पड़े सड़ ही रहे हैं ना। जूते लेकर वो बाहर आ गया। उसने जूते बाकी मेहमानों के जूतों के साथ रख दिए। पार्टी खत्म हुई और सभी लोग वहाँ से जाने लगे। सबसे आखिर में मिस्टर ब्रिग्स वहाँ से गए। उन्होंने गलती से अपने जूते छोड़कर वो जादुई जूते पहन लिए। वो जूते पहनकर वो बाहर निकले और अपने घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में उनका पैर कीचड़ पे पड़ गया। वो प्रशासन को कोसने लगे। आगे बढ़े तो दोबारा उनका पैर कीचड़ में पड़ गया। ओहो, ये क्या है? जगह जगह गड्ढे। आज का प्रशासन किसी काम का नहीं है।
काश मैं किसी तरह राजा महेंद्र सिंह के जमाने में पहुंच जाऊं। उनके ऐसा बोलते ही जादुई जूते में अपना जादू दिखाया। मिस्टर ब्रिग्स पुराने जमाने में पहुंच गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं। तभी वहां से एक सैनिक घोड़े पे सवार निकला। मिस्टर ब्रिग्स घोड़े से टकराने ही वाले थे कि वो सैनिक वहां रुक गया। अरे तुम इस तरह बीच रास्ते में क्यों चले आ रहे हो? और ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? देखो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया। तुम ही बीच सड़क पर घोड़ा चला रहे हो और ये पोशाक पहनकर किसी पार्टी में जा रहे हो क्या? ये कोई मुखौटा पार्टी है क्या? तभी वहां से कुछ और घुड़सवार निकले और वहां रुक गए। ओह, तुम सब उस मुखौटा पार्टी में जा रहे हो ना? मुझे आमंत्रण कैसे नहीं मिला? कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ। मुखौटा क्या? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं? युद्ध के समय तुम इस तरह नहीं घूम सकते। और युद्ध लड़ने के लिए किसी को आमंत्रण की जरूरत नहीं। हमें अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। विजय हमारी होगी। हाँ, विजय हमारी होगी। चलो इसे अस्त्र शस्त्र पहना दें। हमारे पास इतना समय नहीं है। इसे बस एक तलवार और ढाल दो और ले चलो। तुम अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आना नहीं चाहता। उन्होंने बिना उसकी बात सुने उसे एक घुड़सवार के घोड़े पर बैठा दिया और युद्ध भूमि में ले गए। वहां सच में युद्ध होता देख मिस्टर ब्रिग्स को लगा कि शायद वो सचमुच राजा महेंद्र सिंह के जमाने में आ गए हैं। युद्ध शुरू हो गया और मिस्टर ब्रिग्स का बुरा हाल हो गया। वो बेहोश हो गए। दुश्मन देश के सैनिकों ने उन्हें काल कोठरी में डालने का निश्चय किया। मिस्टर ब्रिग्स अपनी जान की भीख मांगने लगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सैनिक उनके पैर पकड़कर उन्हें खींचने लगे तो उनके जूते उनके पैरों से निकल गए। जूते निकलते ही मिस्टर ब्रिग्स वापस अपनी दुनिया में पहुंच गए। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मिस्टर ब्रिग्स को लगा जैसे वो किसी सपने से उठे। उन्हें बहुत अजीब लगा कि वो बीच रास्ते में ही कैसे सो गए। लेकिन उन्हें ये एहसास हुआ कि आज का समय राजा के समय से बहुत अच्छा है। इस जमाने में कोई युद्ध नहीं है और वो सुरक्षित अपने परिवार के पास जा सकते हैं। मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ। चलो अब घर वापस जाना चाहिए। मिस्टर ब्रिग्स अपने घर चले गए और वो जादुई जूते वहीं पे रह गए। कुछ देर में घर का सारा काम करके वो बहरा बाहर आया और उसने दरवाजे पे देखा कि कचरे का थैला पड़ा हुआ है। उसने वो थैला उठाया और थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे वो जूते दिखाई पड़े। अरे ये जूते यहाँ हैं। मैंने तो इन्हें अंदर रखा था। कोई बात नहीं, मैं इन्हें पहन लेता हूँ। मेरे पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं। उसने वो जूते पहने और चलने लगा। अचानक वो एक पत्थर से टकराया और कचरे का थैला किसी और के घर के बरामदे में जा गिरा। बहरा उस थैले को निकालने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन वो थैला दूर गिर गया था। अचानक उसने बोला, काश मैं थैले तक पहुंच जाऊं। किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। हैं? उसके ऐसा बोलते ही उसका आधा शरीर दरवाजे पे लगी लोहे के ग्रिल के अंदर आ गया और आधा बाहर रह गया। उसका हाथ कचरे के थैले तक पहुंच गया, लेकिन उसका शरीर फंस गया था। उसने फिर मन में सोचा कि काश वो थैला वहां होता ही नहीं और थैला वहां से गायब हो गया। बहरा डर गया। उसे लगा कि थैले में भूत है। जादुई जूतों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। देखा सोनाली, हमारी वजह से ये इंसान मुसीबत में फंस गया है। अब हम क्या करें? उफ, जब तक ये कोई अक्लमंद वाली इच्छा नहीं मांगेगा तब तक ये मुसीबत से नहीं निकल सकता। हमें जल्दी ही खुद को गायब करना होगा, इससे पहले कि कोई और मुसीबत में फंसे। हाँ हाँ, लेकिन हम किसी और के सामने खुद को गायब नहीं कर सकते मोनाली। तभी बैरे ने बोला, काश मैंने ये थैला उठाया ही नहीं होता। ये बोलते ही वो वापस उस जगह पे पहुंच गया जहां थैला था। उसके पांव से जूते भी निकल गए। वो थैला वहां छोड़कर चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। सोनाली और मोनाली एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन हंसने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां का चौकीदार वहां आ गया। वो इधर उधर देखने लगा कि कौन चिल्लाया था। उफ, मेरी जरा सी आंख क्या लगी, यहाँ तुरंत कुछ गड़बड़ हो गई। पता नहीं कौन चिल्लाया और क्या हुआ है यहाँ।
मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। अरे लेकिन ये जूते किसके हैं? जरूर जल्दी में कोई इन्हें यहाँ छोड़ गया है। मैं इन्हें पहन लेता हूँ। अरे वाह, ये कितने आरामदायक और गर्म हैं। चौकीदार वो जूते पहन के वहां से चला गया। वो पेड़ के नीचे बैठकर मेयर को खिड़की से देखने लगा और अपने ख्यालों में खो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, मेयर साहब की जिंदगी कितनी बढ़िया है। उन्हें मेरी तरह सर्दियों में सारी रात इस तरह बैठना नहीं पड़ता। उनका बड़ा घर, नौकर चाकर, सारा आराम। कितना अच्छा होता अगर मैं भी मेयर की तरह अमीर होता। काश मैं उनसे अपनी जगह बदल सकता। बस फिर क्या था, सोनाली और मोनाली का जादू चल गया। चौकीदार मेयर बन गया और मेयर बन गए चौकीदार। चौकीदार अपने आप को मेयर के रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। उसे वो सारा ऐशो आराम बहुत पसंद आया। कुछ दिन उसने बहुत मजे से निकाले, लेकिन 3-4 दिन में ही वो उस ऐशो आराम से ऊब गया। उसे उसके परिवार के पास जाना था, लेकिन मेयर की जिंदगी में तो कोई नहीं था। उसने खिड़की में से मेयर को देखा, जो अब चौकीदार की भूमिका में था। उफ, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? सिर्फ ऐशो आराम से खुशियां नहीं मिलती। मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है। मैं अकेले अपना सारा जीवन नहीं बिताना चाहता। वो चौकीदार मुझसे कहीं ज्यादा खुश है। उसके पास परिवार है। काश मैं उससे अपनी जगह बदल सकता। और पलक झपकते ही चौकीदार वापस उसी पेड़ के नीचे आ गया। उसे भी ऐसा ही लगा जैसे उसने कोई सपना देखा। उसे समझ आया कि उसकी छोटी मोटी जिंदगी ही बहुत अच्छी है। तभी आकाश में उसे एक टूटता तारा दिखाई दिया। वाह, टूटता तारा! काश मैं उसे अपने शरीर से निकलकर चांद पर से देख। नहीं। अरे ये इसने क्या मांग लिया? अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी एक शक्ति ने उसकी आत्मा को खींचा और वो वहां से उड़ गया। वो उड़ता गया और उड़ता ही गया और वो जल्दी ही चांद पे पहुंच गया। वहां से उसने तारों को देखा। पृथ्वी उसके सामने एक बहुत बड़े गेंद की तरह थी। वो डर गया। वो सोचने लगा कि शायद वो अब अपने परिवार के पास वापस कभी नहीं जा सकेगा। उधर धरती पर पड़े उसके शरीर को मेयर ने देखा तो वो उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। अरे कुछ ही देर पहले तो ये हष्ट पुष्ट था, अचानक इसे क्या हो गया डॉक्टर साहब? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ परीक्षण करके देखने होंगे। अरे नर्स, तुमने मरीज के जूते भी नहीं निकाले हैं? इसके जूते निकालो। जी। नर्स चौकीदार के जूते निकालने लगी, लेकिन उसके जूते निकल ही नहीं रहे थे। मेयर ने उसके साथ उसकी मदद करी और किसी तरह वो जूते उसके पैरों से निकले। जैसे ही वो जूते निकले, चौकीदार की आत्मा चांद पर से वापस उसके शरीर में आ गई। चौकीदार को होश आ गया। अरे अरे, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैं धरती पर हूँ, मैं धरती पर हूँ। मैं वापस आ गया। मुझे मेरे परिवार के पास जाना है, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। जल्दी ही वो वहां से भाग गया। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो एक अस्पताल में है। उसे स्वस्थ देखकर सबने राहत की सांस ली। मेयर वहां से जाने लगे तो नर्स ने उन्हें चौकीदार के जूते दे दिए। वो जूते लेकर मेयर वहां से निकल गए। जूतों में बसी परियां अब तक खुद भी परेशान हो चुकी थी। हम किसी और को मुसीबत में नहीं डाल सकते सोनाली। हमें कुछ करना ही होगा। हमारी वजह से उस बैरी और चौकीदार को बहुत परेशानी हुई है। मैं समझती हूँ मोनाली, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हम जब तक अकेले नहीं होंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मेयर को रास्ते में एक बच्चा दिखाई दिया। वो अकेला सड़क के किनारे बैठा हुआ था। मेयर उस बच्चे के पास गए। वो ठंड से ठिठुर रहा था। अरे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हें ठंड लग रही होगी। इससे आपको क्या, मैं अकेला ही हूँ। ओह, मुझे माफ करना। ठंड बहुत है, तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं है। मेरे पास ये जूते हैं, तुम चाहो तो इन्हें पहन सकते हो। नहीं, ये जूतों से मत दीजिए। लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं सकता था। मैं चाहूँ तो, जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक घर हो, कोई मेरी देखभाल करने वाला हो। आपको देखकर लगता है कि आप बहुत अमीर हैं और हंसी खुशी अपने परिवार में रहते हैं।
हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी अकेला हूँ। मेरा परिवार नहीं है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा। मेरा घर भी तुम्हारी बदमाशियों से खुशहाल हो जाएगा। क्या सच में आप मुझे अपनाएंगे? हाँ हाँ हाँ, बहुत खुशी से। चलो चलो, ये जूते मैं यहीं छोड़ देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे पैरों के लिए ये बहुत बड़े हैं। मैं तुम्हें नए जूते और ढेर सारे कपड़े दिलाऊंगा। चलो 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 चलो। मेयर और बच्चा खुशी खुशी घर चले गए। उन्होंने वो जूते वहीं छोड़ दिए। यही मौका था सोनाली और मोनाली के पास। आसपास कोई नहीं था और तुरंत वो दोनों अपना रूप बदलकर वापस परी बन गए। चलो, हमारी वजह से किसी का तो अच्छा हुआ मोनाली। हाँ, लेकिन जब हमने एक इंसान को चांद पर भेज दिया तब। सच है, मुझे कुछ भी करने से पहले और सोचना चाहिए। और मुझे एक बात और समझ में आ गई आज, इंसानों को खुश रहने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। सही कहती हो, उन्हें जरूरत तो बस एक दूसरे की है। चलो, अब हम भी वापस अपने परिलोक में चलते हैं। चलो। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।